नमस्कार दोस्तों। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कितना कोई भी प्रोडक्ट का दाम जो है कितना बढ़ा और कितना घटा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का, जो कि एक तरह से 14.55% स्पाइक्स होता दिखाई दे रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च का। तो ये आंकड़ा जो है मार्च का दिखलाया गया है, और ये कहा गया है गवर्नमेंट रिपोर्ट में। तो आइए इसके बारे में हम और जानें। दोस्तों, एक तरह से डब्ल्यूपीआई जो कि मार्च 2022 में वो 14.55% स्पाइक्स हुआ दिखाई दे रहा है, और फरवरी में अगर आप बात करोगे तो ये 13.11% स्पाइक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि बात करोगे व्हीट प्राइस की अगर आप बात करोगे तो मार्च 2022 में ये एक तरह से 14.04% पर था, और एक तरह से फरवरी में ये एक तरह से 11.03% पर था। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम क्वेश्चन उठता है कि आखिर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई होता क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानें इसके आंसर। दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसी माप होता है जो ट्रांसपोर्टेशन, फूड और मेडिकल केयर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के एक बास्केट की कीमतों के वेटेड औसत की जांच करता है, और इसकी गणना वस्तुओं के पूर्व निर्धारित बास्केट के प्रत्येक मदद के लिए कीमत बदलावों और उनकी औसत निकालने के लिए की जाती है। यहाँ पर अगर बात करें सीपीआई में बदलावों का उपयोग जीने की लागत के साथ जुड़े कीमत परिवर्तनों का आकलन करने के लिए किया जाता है। सीपीआई मुद्रास्फीति या अपस्फीति की अवधियों और इसी के जरिए सरकार की आर्थिक नीति की दक्षता की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला आंकड़ा है। तो एक तरह से कस्टमर के लिए कितना प्राइस बढ़ गया या फिर घट गया, तो ये आप जानोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो ये एक तरह से आपको इंडेक्स को दर्शाता है, और ये एक ऐसी माप है जो कि मेनली ट्रांसपोर्टेशन, फूड और मेडिकल केयर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में बतलाता है। तो एक तरह से ये मेजरमेंट है जो कि एवरेज चेंज ओवर टाइम द प्राइसेस पेड बाई अर्बन कंज्यूमर फॉर अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को दर्शाता है। तो किसी भी कस्टमर के लिए कितना प्राइस बढ़ गया या घट गया, तो ये आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही समझोगे। दोस्तों, अगर बात करी जाए होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो एक तरह से ये मेजर ऑफ चेंजेस है जो कि प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड बाई, जितना भी प्राइसेस होलसेल बिजनेस में चेंजेस देखने को मिलता है, वो एक तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स में ही आप जान सकोगे। तो अगर मान लीजिए किसी भी दुकानदार के लिए कितना प्राइस बढ़ गया या घट गया, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से ही पता लगा सकता है। तो किसी भी कस्टमर के लिए कितना प्राइस बढ़ गया या घट गया, तो वो सीपीआई से पता लगा सकता है, और यदि किसी दुकानदार के लिए ये कितना बढ़ गया या घट गया। दोस्तों, अगर बात करी जाए डब्ल्यूपीआई के बारे में, तो यह एक तरह से भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इससे घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु में किए जाने वाले सभी लेन-देन शामिल होते हैं। यह सूचकांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि यह आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद, यानी कोई भी प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकती। तो यहाँ पर आम जनता तो नहीं खरीद सकती, लेकिन हाँ, यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं या फिर कोई भी बिज़नेसमैन है, वो यहाँ पर अपना सामान को खरीद सकते हैं, और उनके लिए कितना प्रोडक्ट बढ़ गया या घट गया, वो डब्ल्यूपीआई के द्वारा ही पता चलता है। आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो जो कि रिटेल इन्फ्लेशन एट 7 मंथ एक तरह से दर्शाया जा रहा है। यहाँ तक एक तरह से जनवरी 2020 का आंकड़ा और जनवरी 2022 का आंकड़ा से एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पर जो इंडिकेटर दिखला रहे हैं वो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में। तो जनवरी 2020 में अगर आप सीपीआई की बात करो तो वो 7.59% पर था, और यही जनवरी 2020 में अगर आप डब्ल्यूपीआई की बात करो तो ये 3.52% पर था। यही जनवरी 2022 में अगर सीपीआई की अगर आप बात करोगे तो एक तरह से ये 6.01% पर था, और डब्ल्यूपीआई की अगर आप बात करोगे तो ये एक तरह से 12.96% पर था।
तो आप देख सकते हो ये चेंजेस कितना ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि 3.52% ये जनवरी 2020 में डब्ल्यूपीआई आंकड़ा रहा और यही जनवरी 2022 में 12.96% पर बढ़ गया। यही अगर आप सीपीआई की बात करो तो ये 7.59% पर था जनवरी 2020 में और जनवरी 2022 में यह एक तरह से 6.01% पर बढ़ गया। हालाँकि दोस्तों एक तरह से सीपीआई का जो ये ग्राफ जो है डब्ल्यूपीआई से ऊपर होना चाहिए था, जो कि ऐस दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक तरह से रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में तो बतलाया। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि फ़ीट, तो फ़ीट का जो यहाँ पर प्राइसेस जो चल रहा है, तो मार्च 2022 के हिसाब से ये 14.04% पर था। यही फरवरी में ये आंकड़ा 11.03% पर था। यही पल्सेस की बात करो तो मार्च 2022 में 2.2% पर था और फरवरी 2022 के करंट में अगर आप देखोगे तो 2.72% पर था। वेजिटेबल की बात करो तो ये 19.88% और एक तरह से फरवरी 2022 में यह 26.93%, वाइल्ड सीड 22.49% और फरवरी में अगर वाइल्ड सीड की बात करो तो 12.88%। फ्यूल एंड पावर की बात करो तो ये 34.52% एंड फरवरी 2022 की बात करो तो 31.50%। वही अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करो तो 10.71% और फरवरी 2022 की बात करो तो यह 9.84% था। दोस्तों यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो रिसेंट स्पाइक जो इन्फ्लेशन में देखने को मिला, ये मेनली एक तरह से क्रूड ऑयल और अदर कमोडिटीज में देखने को मिला। तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है और भी अलग सामान, तो इसी में इन्फ्लेशन हाईली देखने को मिला और मेनली यहाँ पर जो वजह बताया जा रहा है, ये रसिया यूक्रेन वार की वजह से बताया जा रहा है। तो भारत की अगर खुदरा मुद्रास्फीति की संभावित दर अगर देखा जाए तो मार्च 2022 में 16 महीनों के अपने उच्च स्तर पर 6.30 तक पहुंच गई। ऐसा एक तरह से रॉयटर्स द्वारा जारी पोल रिपोर्ट में कहना था। इस रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अपर टॉलरेंस बॉन्ड की सबसे उच्चतम लेयर है और महंगाई लगातार 3 महीने से बढ़ती खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भी हो रही है। माना जा रहा है कि एक तरह से फरवरी के अंत में यूक्रेन पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कच्चे तेल की कीमतों के भारी बढ़ोतरी की वजह से अप्रैल तक उपभोक्ता कीमत में गिरावट या राहत की उम्मीद नहीं है। तो आप कह सकते हो मेनली ये जो मुख्य वजह रशिया यूक्रेन वार की वजह से भी रही। तो रशिया यूक्रेन में जो वार हुआ तो यहाँ पर इन्फ्लेशन मेनली देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप बात करो कि तो नवंबर 2020 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई यानी रॉयटर्स के सर्वे के अनुसार 48 अर्थशास्त्रियों के एक तरह से 4 से 8 अप्रैल के रॉयटर्स पोल में मुद्रास्फीति का सुझाव दिया, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.35%, फरवरी में 6.07% से बढ़कर 6.35% हो गई, जो नवंबर 2020 के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा रेटिंग थी। तो आप समझ सकते हो कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दोस्तों तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।